तो स्टार्ट करेंगे एलएसजी और डीसी के मैच के साथ। ये डीसी का लास्ट मैच था इस सीजन का एंड मोस्ट लाइकली दिस इज द लास्ट टाइम वी आर कवरिंग डीसी इन दिस ईयर्स आईपीएल पॉडकास्ट टू। सो डीसी फैंस के लिए स्पेशल होना चाहिए एपिसोड बिकॉज मैच तो जीते जाते हैं एंड थोड़ी सी होप्स खुली छोड़ रखी हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसको भी सेगमेंट के एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे डीसी क्वालिफाई कर सकती है। बट एज फॉर एलएसजी मतलब डीसी ने इतना बढ़िया स्पॉइल स्पोर्ट खेला है ना, खुद तो ऑलमोस्ट बाहर हो ही गए। एलएसजी अगर अपने दोनों मैचेस जीत जाती है आखिरी तो काफ़ी अच्छा चांस बन सकता था क्वालिफाई करने का। वो भी किल हो चुका है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा टॉस के साथ एंड टॉस एलएसजी जीतती है। डिस्पाइट विनिंग द टॉस दे स्टिल लॉस्ट द गेम। दे चोज टू फील्ड फर्स्ट। लॉजिकल डिसीजन था आई थिंक कंसिडरिंग द पिच एंड जो कंडीशंस होती हैं, प्लस क्वालिफिकेशन के लिए जब आप खेल रहे होते हो एंड आते आते टूर्नामेंट के, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेस बिकॉज आपको आइडिया रहता है कि आपको कितने ओवर में चेस करना है अपनी नेट नेट इंप्रूव करने के लिए। तो लॉजिकल डिसीजन था, वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। सरप्राइजिंगली पंत ने कहा हमें फिर से बैटिंग ही करनी थी पहले एंड दैट काइंड ऑफ स्पोक टू मी कि आपने क्या पहले से ही हार मान ली है सॉर्ट ऑफ कि आप नेट नेट इतनी इंप्रूव तो कर नहीं सकते कि क्वालिफाई कर जाए। तो एक टीम के पास काफ़ी कुछ था खेलने के लिए और एक टीम काइंड ऑफ पहले से एक्सेप्ट कर चुकी थी अपनी फिट, ऐसा लग रहा था देखिए टॉस से। एज फार द चेंजेस आर कंसर्न, एलएसजी के लिए युद्धवीर और अर्शद दोबारा वापस आ चुके थे टीम के अंदर। अर्शद ने तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफेंस क्रिएट करके दिया एंड ऋषभ पंत एंड गुलबदीन फॉर कुशाग्र एंड वार्नर, ये डीसी के चेंजेस थे। दोनों टीम में दो चेंजेस थे एसेंशियली। बट फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पे पावर प्ले में 73 रन बनाए जाते हैं डीसी के द्वारा एंड एक विकेट गिरता है। ये एक विकेट था मिस्टर फ्रेजर मैकगर्क का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा है हर किसी को आईपीएल में, इंक्लूडिंग मी। मैं वन ऑफ द फाइन्स ऑफ द टूर्नामेंट रही है मेरे लिए तो फॉर श्योर। एंड वो 0 पे आउट हो जाता है एंड दैट गाय हैज़ बीन द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फायरी स्टार्ट्स दैट डीसी हैज़ बीन गेटिंग इन द पावर प्लेस। द ग्रेट पार्ट इज उसको 0 पे आउट करने के बाद भी डीसी 70 से ज़्यादा रन बनाती है। दैट वॉज क्वाइट कमेंडेबल। और इसमें मेन हाथ पता है किसका था? Once again a surprise for me, Abhishek Porel, who has looked rather slow all this year in the IPL. And somehow towards the end of the season, he had started picking up his rhythm. And इस मैच में he was in full swing यार। मतलब जिस तरीके की पावर हिटिंग उसने करी है पावर प्ले के अंदर स्पेसिफिकली, it was something to behold यार। एंड यहाँ पे मैं अरशद खान को क्रेडिट दूंगा, वंस अगेन उसने 0 पे आउट करा फ्रेजर मैकगर्क को। बट मोहसिन खान ने 2 ओवर डाले थे, सबसे इकोनॉमिकल बंदा वही था। इट वॉज नॉट अरशद खान। इनफैक्ट अरशद खान की बात कर लो, नवीन की बात कर लो, युद्धवीर की बात कर लो, ये सबके सब बहुत एक्सपेंसिव थे। पोरेल ने सबकी पिटाई करी है एंड शाई होप भी इवेंचुअली पावर प्ले के एंड आते आते तक अटैक करने लगी गए थे, बट देन ही फेल ऑफ इन द नेक्स्ट फेज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक और विकेट गिरता है। बट यहाँ से ना गेम एलएसजी ने एकदम ही चेंज कर दिया। कहाँ पहले 6 ओवर में 73 रन आए, अगले 4 ओवर में सिर्फ 33 रन आते हैं, सिर्फ 33 रन। इट्स जस्ट 8 रन एन ओवर, जस्ट ओवर 8। एंड यहाँ पे वंस अगेन आई वुड से कि पंत को नंबर 4 पे खेलते हुए देखना, आई थिंक इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि इट इज़ द लास्ट गेम बिफोर द वर्ल्ड कप एंड ऑफकोर्स एक वार्म गेम मिलेगा आई नो, बट पॉसिबली टू हैव सम मोर गेम टाइम टू गेट यूज टू द रिदम ऑफ द वर्ल्ड कप। हो सकता है इसने आज ऊपर बैटिंग करने का डिसीजन लिया हो। इनका सीज़न जल्दी ख़त्म भी हो गया है तो अभी तो 2-2.25 हफ्ते का टाइम भी है वर्ल्ड कप शुरू होने में इनके लिए, तो अच्छा खासा रेस्ट भी मिल जाएगा पंत को। एग्जॉशन का कोई सीन नहीं था, तो इट मेड एवरी सेंस टू बैट अप द ऑर्डर। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कृणाल पांड्या एंड हुडा, इन्होंने एक वो करा था। 9 रन आए थे, इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट बिश्नोई ने जो है होप को आउट कर दिया था। दैट वॉज द मेन विकेट। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसने पोरेल को आउट करा, आई थिंक बिश्नोई ऑल्सो कॉज्ड अ ब्रेक इन द रिदम ऑफ अभिषेक पोरेल एज वेल। क्योंकि इसके बाद से हम नोटिस करना, जब पावर प्ले खत्म हो गया ना, उसके बाद से अभिषेक पोरेल कभी भी उस स्पीड पे दोबारा नहीं आ पाया जिस स्पीड से वो पहले खेल रहा था। इसी के चलते हम देखते हैं कि अगले 5 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 30 रन आते हैं। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 30 रन आ रहे हैं। तो ये जो मिडिल फेज का जो पीरियड था 6 से 15 ओवर का, इन टोटलिटी अगर हमें 9 ओवरों को देखें, यहाँ पे सिर्फ 63 रन आए 54 बॉल्स में। तो यहाँ पे एलएसजी ने काइंड ऑफ गेम को किल ऑफ कर ही दिया था, वरना दे वर ऑन ट्रैक टू स्कोर 220 प्लस। आई जेन्युइनली बिलीव दिस कि एलएसजी ने बहुत अच्छा पुल बैक करा था मिडिल फेज में। एंड यहाँ पे वंस अगेन बिश्नोई अपने 4 ओवर पूरे खत्म कर चुका था बाय द 15th ओवर, सिर्फ 26 रन दिए, एक बहुत ही क्रूशल विकेट लिया शाई होप का। वंस अगेन अ वेरी अंडररेटेड शाउट एंड वंस अगेन रिमाइंडिंग एवरीबडी दैट ही कुड ऑल्सो हैव बीन अ गाय फॉर द वर्ल्ड कप। तो वो नाटे बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने में। मोहसिन और नवीन उल हक इन दोनों ने भी बॉलिंग करी इस फेस के अंदर एंड
दे केम बैक रियली वेल, नवीन स्पेशली बिकॉज पावर प्ले में वो एक्सपेंसिव था, यहाँ पे कम बैक करता है, बहुत इकोनॉमिकल रहता है एंड नवीन जो है वो अभिषेक पोरल को भी आउट कर देता है. नवीन हैज़ बीन दैट गाय जो कि आई वुडंट से दिस वॉज वन ऑफ हिज बेटर सीजन्स, बट ही स्टिल हैड द नैक ऑफ पिकिंग क्रूशल विकेट्स फॉर एलएसजी एट क्रूशल जंक्चर्स. वो सबसे अच्छा लगा मुझे. एंड मूविंग टू द लास्ट 5 ओवर्स नाउ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, आई थिंक अगर मैं कैलकुलेट करूँ 72 रन आए यहाँ पे, तो एकदम से पिक कर लिया दिल्ली ने एंड आते आते. एंड 208 फॉर 4 थी बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स. एंड अब अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे ट्रिस्टन स्टब्स के साथ. नेचुरली जो ये 72 रन आए हैं, इसमें मेजर हाथ जो वो ट्रिस्टन स्टब्स का ही था. सिंगल हैंडेडली बंदे ने 50 तो मारी जो मारी, बट जो मोमेंटम रीगेन करके दिया. अब जस्ट इमेजिन आखिरी 5 ओवर में 72 रन आ रहे हैं, इससे पहले के 9 ओवरों में 63 रन थे, ऑलमोस्ट डबल ओवर्स में इससे कम रन. तो कैन यू इमेजिन दिल्ली ने कितना ज़्यादा वो मिस आउट कर दिया नेट रन रेट के, अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कितना मार्जिन मिस आउट कर दिया मिडिल ओवर्स में. एंड दिस कुड कम बैक टू हॉन्ट देम बिकॉज अभी भी क्वालिफिकेशन वैसे तो ना के बराबर ही है, बट अगर बाय चांस चीज़ें सही तरीके से पड़ जाएं और एंड में ये चीज़ हॉन्ट करने को आ जाए तो दिल्ली को बुरा लगेगा इस बात पे. नॉनदलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोहसिन, नवीन, युद्धवीर सबकी पिटाई होती है, तो कोई भेदभाव नहीं करा ट्रिस्टन स्टब्स ने. एंड इसी के चलते एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोटल बना. इनफैक्ट ये टोटल मतलब इस सीज़न की हिस्ट्री में देखा जाए तो वन ऑफ द लोएस्ट टोटल्स हैं यहाँ का. बट 200 से ऊपर का टोटल, अभी ऑफलेट विकेट्स भी थोड़ी स्लो होनी शुरू हुई हैं, तो इट मेक सेंस, इट लुक डिसेंट. एक फाइटेबल स्कोर ज़रूर था. कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स नाउ, यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, बिकॉज पहले पावर प्ले के अंदर 59 रन बनते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर. तो स्टार्ट तो इट वॉज एग्जैक्टली इन लाइन विद वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर द गेम. अगर आपको 208 रन चेस करने हैं तो आपको स्टार्ट आइडियली ऐसी करनी चाहिए, 10 से कम ना हो, बस 10 रन पर ओवर से. एंड उसमें काइंड ऑफ एलएसजी ने खड़े होते रहे उस मामले में, कुछ कमी नहीं थी. कमी रह गई कि 4 विकेट गिर गए. एंड यहाँ पे मुझे लगता है दिल्ली ने गेम काइंड ऑफ किल कर दिया था. जो आखिरी के 5 ओवर थे दिल्ली के अपने बैटिंग में, वहाँ पे उन्होंने जो कम से कम 20 रन एक्स्ट्रा मारे हैं, जो कि एलएसजी को मारने देने चाहिए नहीं थे, वो 5 ओवर, और फिर दूसरी इनिंग के पहले 6 ओवर, इन दोनों फेज ने पूरा गेम दिल्ली के हाथ में ला के दे दिया. क्योंकि अगर आप पहले ही 6 ओवर में 4 विकेट लूज कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि एलएसजी की बैटिंग बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है. अरशद खान ने आज बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, बट यू डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर अ 50, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. सो मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि एलएसजी कहीं ना कहीं गेम यहीं पे हार गई, और उसमें बहुत बड़ा हाथ ईशांत शर्मा का था, जो कि हमारे मैन ऑफ द मैच भी थे इस मैच के. सो फुलफिलिंग टू सी, प्रॉब्ली द मोस्ट सीनियर गाय इन द टीम, फिनिशिंग द सीजन विद द मैन ऑफ द मैच अवार्ड. एंड जिस तरीके की बॉलिंग ईशांत शर्मा ने सीजन में करी है, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, बट गिवन हिज एज, गिवन द फैक्ट कि उसने कितने टाइम से प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला पॉसिबली, जिस लेवल की उसे बॉलिंग करके दिया, आई एम प्रिटी श्योर एटलीस्ट वो 1-2 साल तो और आराम से खेल सकता है ईपीएल. Even if it is as an impact player, or even if it is as somebody who's in the squad and maybe will play just 4-5 games, he can add enough value. वो मुझे चीज़ दिखी, वो आरसीबी वाले मैच में भी कुछ हद तक दिखी थी इनिशियली, एंड पिछले भी कुछ मैचेस में दिखी है. आई थिंक ईशांत शर्मा कैन कंटिन्यू, बिल्कुल कर सकता है, मुझे ऐसा लगा. 3 विकेट लेता है पावर प्ले के अंदर 3 ओवरों के अंदर. केएल राहुल को आउट करता है, क्विंटन डिकॉक को आउट कर देता है, जो कि विकेट कीपिंग भी कर रहे थे बाय द वे. आज केएल राहुल कीपिंग नहीं कर रहे थे. एंड देन आई थिंक दीपक हुडा को आउट करता है. स्टॉइनस को तो किसी और ने आउट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुकेश ने आउट किया था. हाँ नहीं, अक्षर पटेल ने आउट किया था, स्टंप करा था. हाँ अब मुझे याद आया. अरे बाद में वो स्टंप पे जो है थर्ड अंपायर वो चेक क्यों कर रहा था भाई, रिव्यू क्यों ले रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया ये बात. तो आजकल कुछ डिसीजंस ऐसे नहीं लगते तुम लोगों की, बहुत जो ऑब्वियस रन आउट या स्टंप आउट होते हैं उस पर ज़बरदस्ती में थर्ड अंपायर ले लिया जाता है. सो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था उसका. इफ एनीबडी नोज प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. पूरन को हम अगर उसकी बात करें, पूरन पावर प्ले में आता है बिकॉज 4 विकेट ऑफकोर्स गिर चुके थे. उसने वेट नहीं करा भाई, उसने आते अक्षर पटेल की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, बिल्कुल भी वेट नहीं करा. दैट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि वो बंदा समझ रहा है इस बात को कि ये मैच जीतना क्रूशल है, एंड फंस के खेलने से तो ये मैच जीतने से रहे, पिच इतनी खराब है नहीं, तो माइट एज वेल टेक ऑन द बॉलर्स. एंड जो वो जिगरा उसने दिखाया है, शायद 2-3 प्लेयर्स और दिखा देते तो क्या पता कि जीत गई होती है एलएसजी, अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स अरशद खान. बट मूविंग टू द नेक्स्ट फेज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 38 रन और आते हैं सिर्फ अगले 4 ओवरों में. एंड ऑल दो रन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा नहीं है, बिकॉज 10 ओवर में 97 रन बन चुके थे, तो इट वॉज नॉट दैट बैड.
प्रॉब्लम वॉज कि यहाँ पे एक और विकेट गिर जाता है, बस इशू यही था। पूरन ने जो है 50 बना दी थी, बट बदोनी जो है वो आउट हो जाते हैं यहाँ पे। एंड आउट किस पे होते हैं? ट्रिस्टन स्टब्स पे, जिस बंदे ने फिर से सिर्फ एक ओवर डाला है, सिर्फ 4 रन दिए और बदोनी का विकेट ले लिया, डीप पे कैच करा दिया पीछे। क्या तो मैं बोलूँ यार। तो इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अगर एक वीक बॉलर आ रहा है, एक पार्ट टाइमर आ रहा है, तो उसको अटैक करना और टारगेट करना भी एक कंसाइज तरीके से होता है। अगर उस पर विकेट थ्रो कर दोगे ना तो फिर आप बहुत बेवकूफ़ लगते हो। एंड मतलब इसमें ऐसे बदोनी की गलती नहीं कहूँगा, बिकॉज दैट बॉलर वॉज सपोज टू बी देयर फॉर द टेकिंग्स, बट उसी प्रोसेस में अगर आप आउट हो जाते हो ना, देन यू लुक लाइक अ फूल। तो अनफॉर्चुनेटली बदोनी हैड टू बी ऑन दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिस टाइम। रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, 10 से 15 ओवर के बीच में बात करते हैं, पूरन जो है बहुत जल्दी आउट हो जाता है इस फेस के अंदर, पूरे 15 ओवर तक टिकता भी नहीं है। आई थिंक 11th ओवर के आसपास ही वो आउट हो गया था। मुकेश जो है वो आउट करते हैं उनको, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा कवर्स पे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफकोर्स ज़्यादा विकेट्स तो बची नहीं है। अब अरशद खान वगैरह बैटिंग करने के लिए आ गए, 6 विकेट गिर चुके थे। अरशद खान ने आती पटाई करनी शुरू कर दी यार। इट वॉज लाइक वन लेफ्ट हैंडेड इन पूरन लेफ्ट द पिच, द अदर गाय इन अरशद खान केम इन, एंड वहीं जहाँ से उसने खत्म करा था पूरन ने, वहीं से कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। कोई टाइम ही नहीं लिया सेटल होने का। इट वॉज अ वेरी अंडररेटेड इनिंग्स बाय somebody that you won't even rate as a bowling all-rounder right now. I think इस innings के बाद से लोग उसको as a bowling all-rounder publicly मानना शुरू कर देंगे, and that could be a big asset for the Indian team अगर वो if he happens to be selected in future, because ऐसा अभी जो हमारे current fast bowlers हैं they don't know how to bat. This could be a big asset अगर hopefully he plays for India. And यहाँ पे कुलदीप जो है वो पांड्या को आउट कर देते हैं, which meant कि अब कोई बैट्समैन बचा नहीं था अरशद खान को सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ 38 रन आते हैं इस फेज में वंस अगेन, एंड दैट वाज जस्ट थैंक्स टू अरशद खान। कुणाल पांड्या 18 बॉल पर 18 रन बना के, मतलब वंस अगेन अ वेरी हॉरिफिक इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। जब अरशद खान आपसे अच्छी बैटिंग करे दूसरे एंड पे तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बट लास्ट 5 ओवरों में मुझे पहले तो एक चीज़ समझ में नहीं, एक और चीज़ कि नवीन उल हक को लास्ट नंबर पर क्यों भेजा गया था। ही हैज़ शोन पोटेंशियल टू बैट, तो कोई रीज़न था, कोई इंजरी थी, क्या था? वंस अगेन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट कोई न्यूज़ ऐसी आई नहीं है। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली रीज़न था। इफ़ एनीबडी गेट्स टू नो, होपफुली जब ही पॉडकास्ट रिलीज होगा कुछ एक्सप्लेनेशन अगर आनी होगी तो आ जाएगी, प्लीज़ लेट मी नो। अगर ये सिर्फ एक टैक्टिकल डिसीजन था तो मेरे समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था इसका, बिकॉज नवीन उल हक कैन सर्टनली बैट बेटर समबडी लाइक बिश्नोई, एटलीस्ट उससे तो। सो आई थिंक वहाँ पे भी हम लोग कुछ बॉलें शायद मिस आउट करेंगे एलएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो, जो कि डिफेंस क्रिएट कर सकती थी। ज़बरदस्ती में गेम ज़्यादा डीप गया एंड अल्टीमेटली ऑल आउट भी नहीं हुई टीम, ऑल आउट भी नहीं हुई, रन भी चेज नहीं हुए, 15-20 रन से हार भी गए। एंड विद दैट लॉस एलएसजी ऑफिशियली, या फिर पता नहीं ऑफिशियली है भी कि नहीं, लेकिन मान जाओ कि अब आउट हो चुके हो। अगर ऑफिशियल नहीं है, अगर मैथमेटिकली 0.0000001% चांस है भी, मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट इफ यू आर एन एलएसजी फैन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड अब लास्ट मैच के लिए वही होप रहेगी कि यार थोड़ा मिड टेबल फिनिश एटलीस्ट हो जाए, ताकि एक रिस्पेक्टेबल फिनिश रहे। उसको भी कवर करेंगे अभी इसी पॉडकास्ट में, एमआई वाला जो गेम है उसको प्रीव्यू करेंगे। बट दे जेन्युइनली हैड अ गुड चांस भाई। एलएसजी अगर अपने आखिरी 2 मैचेस जीत जाती ना, ज़्यादा कोई और कंडीशंस फुलफिल करने को थी नहीं बाकी टीम्स के थ्रू, एक अच्छा चांस था उनके पास। बट दिस गेम काइंड ऑफ समड अप द वे दे हैव डिप्ड इन दिस टूर्नामेंट एट द रॉन्ग टाइम। कुछ टाइम पहले तक तुम याद करो, अभी 1-2 हफ्ते पहले तक जब उन्होंने सीएसके को 2 बार लगातार हराया था, कहाँ चल रही थी बात की ये थर्ड आएगी या कम से कम तो फोर्थ आएगी ही आएगी, चेन्नई से भी ऊपर थी। रियलिटी इसके आज के टाइम पे चेन्नई थर्ड पे एंड एलएसजी अभी मिड टेबल पे चढ़ रही है। सो दैट इज़ हाउ क्रूअल द टूर्नामेंट कुड बी। जस्ट इन अ वीक आपका पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। सो आई फील सैड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, भाई दिल्ली ने ऐसा बड़ा स्पॉइल स्पोर्ट खेला है, बिकॉज खुद तो क्वालिफाई होने नहीं वाले एंड एलएसजी को भी क्वालिफाई करने नहीं दिया। अब मैं ऐसा क्यों करूँ, खुद क्वालिफाई क्यों नहीं होने वाले, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो कोई सेंस बनता नहीं है। सबसे पहले फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू क्वालिफाई नाउ, बिकॉज खुद के सारे मैचेस वो खेल चुके हैं। गुजरात और पंजाब दोनों का मैच जो है एसआरएच से है, दोनों को होपफुली पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। चेस कर रहे होंगे तो नहीं होने वाला, ठीक है। और दोनों पहले बैटिंग करके एसआरएच को 100 से ज़्यादा रन से हराएं, दोनों के दोनों, तब जाके ये होगा। एसआरएच ने अगर एक भी मैच में पहले बैटिंग कर ली तो वहीं खत्म। तो तुम समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है डीसी का क्वालिफाई करना। सो डीसी एंड अपना एलएसजी दे बोथ आर इफ नॉट ऑफिशियली वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब सिर्फ 5 टीम्स रहती हैं कंपीट करने के लिए। केकेआर, आरआर जो कि खुद क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो बच्चे 2 स्पॉट्स, उसमें एसआरएच, सीएसके एंड आरसीबी।
ये 3 टीम्स हैं, मुंबई, पंजाब, गुजरात, LSG, DC, ये 5 टीम्स बाहर हो चुकी हैं। तो इन 2 स्पॉट्स के लिए 3 टीम्स हैं और तीनों टीम्स का बहुत तगड़ा चांस है आने का। मतलब RCB का पता इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है, उन्हें बस वो CSK वाला गेम जीतना है, या तो 18 रन से या तो 18.1 ओवर्स के अंदर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।